नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज पटना में मैं हूं और पटना में आज विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने एक बड़ी यहां पर कार्यक्रम किया था। चक्का जाम था, बिहार बंद का कार्यक्रम था और उसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, माले, इन सभी जो घटक दल हैं उनके बड़े नेता उपस्थित रहे। और जो चुनाव आयोग का फरमान है, चुनाव आयोग ने जो अपने नए नियम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बनाए हैं, उसको लेकर ये कार्यक्रम था। पप्पू यादव हमारे साथ है, निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही साथ रहे। उस पर बात करेंगे हम कि क्यों निर्दलीय सांसद उनको बनना पड़ा। लेकिन पप्पू जी, जो कार्यक्रम रहा ये, आप इसको कितना समझते हैं कि ये सफल रहा कार्यक्रम और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने में कामयाब होगा? देखिए, चुनाव आयोग का निर्लसता जब पार हो जाए जी, आंख की पानी मर जाए और लोगों ने यह मान लिया हो चुनाव आयोग और सरकार की जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता बिहार की लड़ नहीं सकती, पंजाब है नहीं जी, तो आप हमको समझिए कि क्या सफलता क्या नहीं। लेकिन लड़ाई का वे क्या है, हमारे नेता जब चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और चुनाव है बिहार में, तो हम लोग के पास प्रोसेस क्या है सिवाय जनता के बीच जाने के। हम लोगों ने बिहार बंद का कॉल दिया था अपने नेता के कहने पर और उसको 6 बजे से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में। फिर आगे का जो कार्यक्रम होगा वो तय करेंगे हम लोग। लेकिन सवाल उठता है कि आजादी के बाद लगातार हम इसी वोट की प्रक्रिया से चल रहे हैं। तो जब हमारा जन्म यहाँ, हमारे पिता का, दादा का, नाना का, और इसी प्रक्रिया से हम चल रहे हैं। आप भी 11 और 6 साल अटल जी और 11 साल आप भी इसी प्रोसेस से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और लगातार सरकार बन रही है। तो क्या आजादी के बाद आज तक यह प्रक्रिया गलत थी? तो फिर इसके देनदार कौन होंगे? और यदि वो प्रक्रिया गलत नहीं थी तो फिर ये नई प्रक्रिया कहां से आ गई? तो आप पहला जी हाँ, 6 महीना पहले आपने एक वोटर लिस्ट बनाया, तैयार हो गई, उसमें कुछ छटा कुछ निकला, फिर तुरंत ठीक। अब आप हमको बताइए, आपके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई कार्ड आपके मंजूर नहीं, जबकि आधार कार्ड आपका एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आप इसको मानते ही नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी? 3 महीने चुनाव को बचे हैं, 73% बाढ़ में लोग परेशान हैं, बारिश का समय है, कोई काम बारिश के समय में होता नहीं है, और आप के पीछे कौन खड़ा है और क्या चाहती है वो, और आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जब आप देख लिया कि एनडीए यहां आ रही है तो उसके बाद आपने शुरू कर दिए अपने तरीके। तो आप हमको जरा बताइए कि जनाब, आपको राइट है हमारे प्रमाण पत्र का, हमारे नागरिकता पूछने का? ये चुनाव आयोग को राइट है। एक चीज आप जो कह रहे हैं कि एनडीए को हार का डर था, इसलिए एनडीए के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने ये नया फरमान अपना जारी कर दिया। तो एनडीए की हार का डर रहा होगा, एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या इस नए फरमान से, नए तरीके से जब ये मतदाता सूची बना लेंगे तो एनडीए को जिता लेंगे क्या? मेरी बात, या उसी के लिए 2 करोड़ व्यक्ति को निकाल दोगे, 4 करोड़ हमारे लोग बाहर हैं किसी भी जात के, वो डरे हुए हैं कि क्या होगा, यहाँ है नहीं। और आप जाके कह रहे हो कि हमको जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 14% से 14.5% से ज्यादा मैट्रिक का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है जी। और जन्म प्रमाण पत्र बाप दादा कभी बनाता नहीं था, रिहायशी भी नहीं है, क्योंकि रिहायशी टूट जाती है बाहर तूफान के चलते बिहार में, और बाहर में 4 करोड़ लोग हैं। 10-10 चीज तुम मांग रहे हो और 1 महीने में कह रहे हो सब कुछ कर देंगे। पहले से आप फॉर्म 6 को देख लिए कि कहां आपको वोट मिल रहा है, कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो आप निषाद, मलाह, गंगोत्री, केवट, कुमार, पंडित, शर्मा, तत्मा, नुनिया, चंद्रवंशी, शाह, चौधरी, कलवार, पासवान, राम, भूया, जाटव, सबको आप खत्म कर रहे हो। चुनाव आयोग कह रहा है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ मतदाता बाहर हो जाएंगे, ये सब अफवाह है। जो विपक्षी नेता ये अफवाह उड़ा रहे हैं। भैया मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग ये कह रहे हैं तो आप
विपक्ष कह रहा है कि आप हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में करा लो जी। और इस चुनाव के बाद कराओ। हाँ, ये तो सवाल जायज है, इसको लोग कह भी रहे हैं कितनी जरूरत क्यों थी। हम उस पर आते हैं जो विरोध हो रहा है पप्पू जी। इस विरोध में इंडिया गठबंधन के घटक दल, सभी घटक दल शामिल रहे। कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन है, इसमें आपको क्या लग रहा है? अच्छा, कि है मजबूत? हमसे पूछ रहे हैं कितने मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन अभी है, तो इसीलिए तो एनडीए गठबंधन कितना मजबूत है? नहीं, विरोध आज एनडीए थोड़ी कर रहा है। वो तो दिल्ली 243 चुनाव लड़ रहा है जी। दिल्ली आपसे में सीट फटेबल है, नीतीश कुमार को मारना चाहती ही है, खत्म कर दो, वैसे ही खत्म हो चुका। और जो बीजेपी का आप उठा के देखिए ना भाई, मनु स्मृति से जब बाबा अम्बेडकर लड़ रहे थे तब गोलवलकर और सावर की भूमिका याद कीजिए। मंडल कमीशन के सामने कमंडल ले आया, आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। नहीं, एनडीए आप उसके देखिए वो कैसे वार करता है ईबीसी एसटी एससी के बच्चों पर, इंटरव्यू में कैसे वार करता है, आप उसको देखिए। ये हमारा एजुकेशन क्या, हमारी बेटी का परसेंटेज क्या है? हम एनडीए गठबंधन कह रहा है कि हम 34% बच्ची को हम नौकरी देंगे, आरक्षण देंगे। तो हम नीतीश जी से जानना चाहते हैं, आपके पास गूगल है, आप चेक क्यों नहीं कर रहे हो? आप चेक सुनिए, आप चेक क्यों नहीं कर रहे हो कि हमारी बेटी 1.2% मुसहर, तो आपको इन्हें गिने मैट्रिक मिलेंगे, किसको नौकरी दोगे? तो हमला आप उठा के देखिए ना। और हम लोग मजबूत हैं, हम लोग पूरी ताकत के साथ पूरे बिहार में कांग्रेस का झंडा मैं थी। तो इसमें जो गठबंधन की मजबूती का ही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ, उसके नेता जिस तरह से मंच पर दिखाई पड़ रहे थे, क्या कार्यकर्ता भी उसके उसी तरीके से लगे थे? सैलाब था, क्या सैलाब था? कांग्रेस का झंडा आप देखे दुनिया में, हमारे नेता के साथ एक उम्मीद जगह है सभी एसटी एससी बीसी सभी लोग। भाई, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं पप्पू जी कि यहाँ पर जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी है, ये कहा जा रहा है कि बहुत तालमेल नहीं है और उसकी वजह कहीं न कहीं आप भी हैं और आपको लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। देखिए, हमको कोई जब तक गरीब जनता है ना, इसमें जब तक गरीब जनता है नहीं, मैं जो सवाल एक आपसे पूछ रहा हूँ और ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आप कांग्रेस में शामिल हुए, आपने अपनी पुरानी पार्टी का विलय किया, फिर भी आपको पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ने दिया, जबकि हम तो जगह सीट छोड़ दिए ना, मधेपुरा जी, बेटा का सुपौल छोड़ दिए। और ये मेरा निर्णय था, कांग्रेस में मरेंगे जिएंगे या हम लड़ेंगे पूर्णिया, वो मेरा निर्णय था। अब किनको क्यों प्रॉब्लम हुई मुझे नहीं पता, अपना सीट तो कभी चुनाव जीतते नहीं, दूसरे के यहाँ जाकर के वो नायक और हीरो बनते हैं। आज के कार्यक्रम में भी कहा जा रहा है कि आपको राहुल गांधी तक लोग जाने नहीं दिए। भैया नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, कौन जाने दिया? राहुल गांधी जी को कोई रोक नहीं सकता। आपकी होती है मुलाकात उनसे? भैया होती है, अब हम लोग तो लोकसभा में डेली मिलते हैं। लोकसभा में तो मिलते और हैं, आज भी आपको मिलना चाहिए था, आप सांसद हैं यहाँ। भैया 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 मुझको तो समझ में नहीं आता जी, इतनी बड़ी भीड़, लक्ष्य था और उनको लौटना भी था, तो क्या हमेशा मिलते रहना जरूरी है? चलिए ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसको आप देखिए, मेरे लिए मेरा स्वाभिमान और आत्मसम्मान गरीब है जी, आप हमारे व्यक्तिगत जीवन से मत जोड़िए भाई मेरे। मैं तो कितना लाखों बार अपमानित हो चुका हूं। नहीं, बात आपका नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था पप्पू जी कि इसमें ये बात जो है वो गठबंधन की मजबूती के, इंडिया गठबंधन को लेकर, और लोकसभा चुनाव में भी इसमें दरार देखी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ उतना फायदा नहीं मिल पाया। अगर हम उत्तर प्रदेश से तुलना करें, हम उसी मुद्दे पर लौटते हैं जो चुनाव आयोग का मुद्दा है कि इसमें आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम भी बहुत सारे लोगों से मिले, वास्तव में उनके पास नहीं है दस्तावेज, हर साल बाढ़ आती है, बहुत से लोग चले। आखिर जो जनता दल यूनाइटेड है, मान लीजिए बीजेपी को एक बार हम इग्नोर भी कर दें कि उनकी पार्टी है और चुनाव आयोग का वो बचाव कर रहे हैं, नीतीश कुमार इसका बचाव क्यों कर रहे हैं? आपको क्या मतलब लग रहा है? नीतीश कुमार जी अपने में होंगे तब न बेचारे। तो देखिए, नीतीश कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, मानता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ। मैं नीतीश कुमार जी को समझ में आ जाएगा जब ये एक बार वोटर लिस्ट दोबारा बन गया और 6 फॉर्म 6 के आधार पर बन गया और स्वयं संस्था ने बना दिया और इस पर लड़ाई नहीं होगी,
तो नीतीश कुमार जी तो राजनीति में अवसान हो जाएंगे, लेकिन बेटे को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी अपने बेटे के रास्ते, यदि कुर्मी समाज का आधा वोट कट जाए, एबीसी का वोट पर आप निकलाते हैं वो कट जाए, तो नीतीश कुमार जी को कौन घेरे हुए हैं और कौन कौन विभीषण बीजेपी के साथ मिल गया है और क्या परिस्थिति है आपको भी पता है। और चिराग जी के बारे में हमको तो कुछ समझे में नहीं आता। फर्स्ट बिहार क्या, आप चुनाव में भी उधर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और आप इसी को उल्टे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मांझी साहब को क्या हो रहा है, तो हम सलाह देने वाले कोई नहीं है, ना चिराग जी को ना उनको। लेकिन आने वाला समय में इतिहास आपको, आप लोग को माफ नहीं करेगा। एक सवाल ये है कि जो आप बार बार ये आशंका जताई जा रही कि 2-2.5 करोड़ मतदाता बाहर हो जाएंगे, क्या आपको लगता है कि जहां 8 करोड़ के करीब मतदाता है वहां चुनाव आयोग एक झटके में 2.5 करोड़ लोगों को बाहर कर देगा? लोकतांत्रिक देश में इस तरह की भारत देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास कागज नहीं है, जाके पूछता है, जाके नाम लिख लेता है, क्या है। और अब कह रहा है कि कोई कागज ना भी देना कुछ भी, तो खाली जाओ नाम लिख के लौट रहे हो। क्यों, क्या चाहते हो आप? डर पैदा क्यों कर रहे हो? शंकाएं क्यों पैदा कर रहे हो? सब डरे हुए हैं, तो हम तो जगेंगे ना, हम तो जगे रहेंगे ना, पहरा तो देंगे। चौकीदार गलत, चौकीदार बोलते थे ये जी, अब जनता को मार रहे हैं। एकदम नहीं कर सकता ये, लेकिन जो प्रोसेस के द्वारा ये करना चाह रहा है उसमें लगभग 1,70,00,000 और 72 लाख लोग तुरंत निकलेंगे। 4 करोड़ जो बाहर है उसका क्या होगा, हम आप ही से पूछ रहे हैं। तो आप इस सवाल को देखिए ना, और गांव में जाकर के मुसार टीयर तत्मा से पूछिए कि क्या जनपत्री है कि नहीं। क्यों नहीं पूछ रहे? तो फिर आप मांग क्यों रहे हैं? साजिश तो लग रही है। साजिश लग रही है। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो आपने कहा कि एनडीए के डर की हार से अचानक से ये फैसला किया गया, इंडिया गठबंधन अपने को कितना मजबूत देख रहा है? देखिए, राहुल गांधी और कितना इंटैक्ट देख रहा है? राहुल गांधी जी जिस तरीके से ईबीसी, एसटी, एससी, आरक्षण, संविधान के मुद्दों को जिस जीत के साथ लेके बढ़े हैं, इस देश का जो दलित है, एसटी, एससी है, वो राहुल गांधी के पक्ष में सीधा, जो पढ़े लिखे दलित एसटी है उसके अलावा दूसरी बात नहीं करता। तो मजबूत तो हम हुए हैं, और पूरे मजबूती के साथ जिस तरह की सरकार अभी है जी, सुप्तता अवस्था में, तो उसमें राहुल गांधी पर भरोसे जगह हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और राहुल गांधी पर बिहार की जनता का भरोसा जगेगा। तेजस्वी यादव की कितनी भूमिका देखते हैं इस गठबंधन की मजबूती में? सबकी भूमिका होती है। लालू यादव की भूमिका के बगैर कोई भूमिका नहीं है। तो लालू यादव की भूमिका, सब जो गठबंधन है, माले की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। प्यादा का अलग है, घोड़ा का अलग है, किश्ती का अलग है, मंत्री का अलग है। जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। किसी की भूमिका को नकार नहीं सकते हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन कांग्रेस के प्रति जो विश्वास बढ़ा वो बिल्कुल डिफरेंट है, और कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी इस पूरी बातचीत के लिए। ये थे पप्पू यादव, पूर्णिया से एक सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी है पप्पू जी की नहीं? आपको क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी में आप है कि नहीं है? सांसद तो आप निर्दलीय हैं। जी जी, हाँ जी जी। तो आधिकारिक रूप से नहीं है कांग्रेस पार्टी में, एसोसिएट मेंबर तो है, एसोसिएट मेंबर है, तो लेकिन निर्दलीय सांसद है। और बातचीत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी आज के इस जो बिहार बंद कार्यक्रम था और चक्का जाम का कार्यक्रम था, इनकी भी थी। और इनका ये कहना है कि एनडीए के हार की डर से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम है, SIR, उसको कर रहा है।